अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जुड़े हुए किसान हैं तो आप सभी किसान भाइयों को बता दूं, पीएम किसान योजना की बेनिफिशियरी स्टेटस में सरकार ने एक नया ऑप्शन जोड़ा है। इस ऑप्शन में लिखा है लैंड सीडिंग। अगर आपका लैंड सीडिंग यस है तो आपको पैसा मिलेगा, अगर आपका लैंड सीडिंग नो है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं, अगर आपका लैंड सीडिंग नो है तो इसको यस आप किस प्रकार करवा सकते हैं, पीएम किसान योजना का पैसा आप किस प्रकार ले सकते हैं, किस तरह से ये सीडिंग होगा और इसका मतलब क्या है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम सभी प्रकार की जानकारियां यहां पर आपको देते रहते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले किसान को अपना स्टेटस चेक करना होगा। इसके लिए पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट में आना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलता है बेनिफिशियरी स्टेटस का। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर जो भी उपलब्ध हो डाल लीजिए और इमेज को डालकर गेट डाटा पर क्लिक कर लीजिए। बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको जो मेन टॉपिक है लैंड सीडिंग नो लिखा आ रहा है और बहुत सारे किसानों का यस लिखा आ रहा है। जिनका यस है उनका तो 12वीं किस्त बैंक खाते में आ चुकी है, मिल भी चुकी है, लेकिन जिनका नो है उनको अभी तक 12वीं किस्त नहीं मिली है। चलिए इसको आप यस किस प्रकार करवा सकते हैं और लैंड सीडिंग क्या है तो मैं आपको बता दूँ। लैंड सीडिंग का मतलब होता है आपकी जो ज़मीन है, यानी आपकी जो पुश्तैनी ज़मीन है, हो सकता है आपके पिताजी दादाजी के टाइम की जो ज़मीन है उसके जो दस्तावेज हैं, खतौनी जमाबंदी, वो पीएम किसान योजना के अधिकारी यानी जो आपके ब्लॉक में बैठने वाला आपका लेखपाल, आपका पटवारी है, उसके पास अभी उपलब्ध नहीं है। उसने जो केंद्र को लिस्ट भेजी है फिजिकल वेरिफिकेशन में, उस समय आपके दस्तावेज यानी आपकी जो पुश्तैनी ज़मीन है उसके दस्तावेज नहीं मिले और केंद्र को जो लिस्ट भेजी उसमें उन्होंने लिख दिया कि इस किसान के नाम ज़मीन नहीं है। हो सकता है कि आपके नाम ज़मीन हो, लेकिन अब लेखपाल ने जब वेरिफिकेशन किया उस समय उसको दस्तावेज नहीं मिले। दस्तावेज न मिलने की स्थिति में यहाँ पर नो लिखा है। और बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जिनका पहले ज़मीन नाम थी, पीएम किसान योजना में आवेदन किया था उस समय, लेकिन अब उनके नाम ज़मीन नहीं रही है, अब उन्होंने ज़मीन से नाम हटवा लिया है, तो उन किसानों का भी यहाँ पर नो लिखा है। तो उनकी भी लिस्ट पटवारी ने नहीं भेजी केंद्र के पास, तो उनका भी नो लिखा रहा है। तो अब हम बात करते हैं ये ई-केवाईसी आप किस प्रकार करवा सकते हो, जिसकी वजह से लैंड ई-केवाईसी होने से आपका यहाँ पर यस हो जाएगा और आपका ये 12वीं किस्त आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही सरल तरीका बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कोई ऑनलाइन अभी ऑप्शन नहीं जोड़ा गया है। यहाँ पर स्टेटस में इसलिए ऑप्शन जोड़ा गया है कि सभी किसानों को पता चल जाए कि आपका लैंड सीडिंग अभी नहीं हुआ है, इसलिए जल्दी से जाकर आप अपनी पटवारी से लैंड सीडिंग करवा लें। अगर ये ऑप्शन नहीं जोड़ा जाता तो किसी भी किसान को पता नहीं लगता कि मेरी लैंड सीडिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। वो सोचता कि मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, इस इंतजार में बैठा रहता। और अभी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पर लैंड सीडिंग का ऑप्शन जोड़ दिया है। तो अब किसानों को ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसके लिए आप अपने पटवारी से संपर्क कर सकते हैं। घर बैठे ही आप संपर्क करके आप अपने दस्तावेज हैं, वो खतौनी है, उसका एक फ़ोटो आप है उनको भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप जैसे भेजोगे तो आपका लेखपाल आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और आपकी जांच करने के बाद, देखने के बाद, जो दोबारा केंद्र के पास जब लिस्ट भेजेगा उस समय आपका नाम है वो दस्तावेज सहित भेजेगा। उस समय आपका ये जो नो लिखा है अगली बार जब भी स्टेटस अपडेट होगा ये यस हो जाएगा और आपके जो 2000 रुपये रुके हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये बहुत ही सरल तरीका है। अभी आप जल्दी से ई-केवाईसी करवा लीजिए। इसके बारे में मैंने अभी लेखपाल से बात की है तो उन्होंने मुझे यही प्रोसेस बताया है और लगभग ये लाखों किसानों को प्रॉब्लम आ रही है। ये आप अकेले किसान नहीं हैं, बहुत लाखों किसान हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ई-केवाईसी करवाओगे लैंड की तो ये आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ई-केवाईसी का मतलब है कि आप अपने लेखपाल पटवारी को दस्तावेज दीजिए और आप अपने पीएम किसान योजना के पैसे लीजिए। तो इसी प्रकार पीएम किसान योजना का ये फिजिकल वेरिफिकेशन चल रहा था, अब आपको करवाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी से लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।